हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो देखा उसको उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग आगे उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बिहार का भौतिक विभाजन देखा था और वहां के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, किस कल्प में हुआ है, सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे नई चट्टानें, ये सब हम लोगों ने देखा था। एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए। बिहार का ये मैप है, आप मोटा मोटी इसको देख सकते हैं। ये बिहार, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसमें हम लोगों ने देखा था उत्तर पश्चिमी में शिवालिक श्रेणी का सुमेश्वर पर्वत श्रेणी, जो बिहार की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट, ये हमेशा याद रखेंगे। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट चंपारण में, केवल और केवल वेस्ट चंपारण में ही बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, जो सर्वोच्च चोटी 874 मीटर, ये पश्चिमी चंपारण के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास पाई जाती है और इसी के पास से गंडक नदी प्रवेश करती है। यहीं पे इसी श्रेणी को काटते हुए दूसरा बिहार में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, ये कैमूर और रोहतास, कैमूर हिल्स, दोनों का सामूहिक नाम कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत कहां पाई जाती है? तो कैमूर और रोहतास में, जिसकी शुरुआत जब्बलपुर से होती है। जब्बलपुर से लेकर रोहतास तक कैमूर पहाड़ियां हैं और ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें इसी दो डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जिससे चूना पत्थर खनिज का निर्माण होता है। इसके बाद ये सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों का बंटवारा करती है, यानी कि ये इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है। अगर पूछे कि विंध्यन क्रम की चट्टानें किसमें मिलती है, क्वेश्चन में ऑप्शन में रहेगा कैमूर और रोहतास, तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? इसमें अगर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, नालंदा की कुछ पहाड़ियां, जैसे राजगीर की पहाड़ियां, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियां, जमुई की गिद्धौर पहाड़ियां, गिद्धौर, जमुई, यहाँ पे गिद्धौर पहाड़ी, खड़गपुर, राजगीर हिल्स, यहाँ बांका, चांदन नदी आप जो देख रहे हैं इसी के पास बांका है। इन सब का निर्माण जो हुआ है धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन चट्टानों के विघटन से इसका निर्माण होता है, जो कि सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। इससे भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में, आप इसको देख सकते हैं और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें राजगीर की पहाड़ियां, खड़गपुर की पहाड़ियां,
विंध्यन पर्वत, कैमूर पर्वत, ये सब आप ध्यान में रहेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और सोन नदी, खासकर सोन नदी दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो आकर गंगा में पटना के पास मनेर में मिलती है। इसको याद रखेंगे। तो बिहार के भौतिक विज्ञान को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग बिहार के रिवर सिस्टम और बिहार में जो भी नदियां पाई जाती हैं उसके बारे में जानेंगे। अब हम इसको देखेंगे। आप मैप में देख सकते हैं बिहार की नदियों को। ये गंगा नदी है। गंगा नदी ये है। ये गंडक नदी है। अभी हमने आप लोगों को बताया था गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पास बहते हुए शिवालिक श्रेणी को काटते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। ये वाल्मीकि नगर के पास, वाल्मीकि नगर, इसी के पास बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क या नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। अगर ये पूछे कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में। और वाल्मीकि नगर शिवालिक श्रेणी के जड़ में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, और यहीं पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। और ये गंडक नदी के किनारे है। गंडक नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है, तो गंडक नदी के किनारे, जिसको बिहार में नारायणी नदी बोलते हैं और नेपाल में गंडक बोलते हैं। ये गंगा में पटना के पास और हाजीपुर के बीच, सोनपुर के पास में, यहाँ में मिलती है। पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार की मुख्य नदी। गंगा। गंगा के उत्तर में नदी है, दक्षिण में नदी है। उत्तर में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी। ये उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां हैं, जिसका बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। बिहार बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गंगा में उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो करने वाली कौन सी नदियां हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण बहती हैं। घाघरा, घाघरा जो कि छपरा के पास आके गंगा में मिलती है। गंडक पटना के पास, हाजीपुर के पास आके मिलती है। बूढ़ी गंडक खगड़िया के पास जाके गंगा मिलती है। बागमती नदी, बागमती नदी और कमला नदी ये एक साथ मिलके फिर जाके कोसी में मिलती है। कोसी नदी गंगा में गंगा में आकर कुर्सेला के पास मिलती है। ये कटिहार जिला में है। महानंदा नदी किशनगंज से प्रवेश करती है और ये गंगा में पश्चिमी बंगाल में जाके प्रवेश मिलती है। तो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां ये हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं। और इसका जो बहाव होता है उत्तर से दक्षिण नेपाल से, ये सारी जो नदियां हैं नेपाल के पास से, घाघरा नदी जो है उत्तर बिहार में प्रवेश मिलने वाली गंगा की सबसे पहली नदी है, सबसे बड़ी उत्तर बिहार में।
अगर दक्षिण बिहार में पूछे तो सबसे पहले कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी चौसा के पास जाके मिलती है। चौसा, बक्सर। सोन नदी गंगा में मिलने वाली, गंगा के राइट साइड से जाकर मिलने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, सोन नदी। पहला यमुना, उसके बाद सोन नदी, गंगा के राइट साइड से मिलने वाली सबसे लंबी दूसरी नदी है। इसको याद रखेंगे। पहले कर्मनाशा नदी मिलती है, इसको मैप पे देखते हैं, मैप पे ज्यादा आसानी रहे। ये गंगा नदी है। इसके किनारे बसे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा के किनारे कितने जिले हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4। नालंदा नहीं, बक्सर सबसे पहला जिला है जहां पे गंगा प्रवेश करती है। भोजपुर, पटना, पटना के बाद लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर। दक्षिण बिहार की 6 जिले, उत्तरी बिहार के कटिहार 7, खगड़िया 8, बेगूसराय 9, समस्तीपुर 10, वैशाली 11, सारण 12। इस जिलों को आप लोग नोट करेंगे जिससे गंगा नदी बहती है। 12, कुल 12 जिले। अब इसमें मिलने वाली नदियों को हम क्रमशः देखेंगे उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार से। पहले उत्तर बिहार से देखते हैं। सबसे पहले ये घाघरा नदी, घाघरा नदी आके छपरा के पास मिलती है। दूसरी नदी गंडक नदी, घाघरा, और इस दोनों के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब आप लोग जानते होंगे, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और घाघरा और गंडक के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब बोलते हैं। और घाघरा नदी छपरा के पास आकर गंगा में मिलती है। आप मैप पे देख सकते हैं स्पष्ट, इसके फिजिकल मैप में भी देख सकते हैं और पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में आपका डिस्ट्रिक्ट स्पष्ट है। ये गंगा नदी कुल 12 जिले से बहती है और इसमें छपरा के पास आके सबसे पहले नदी घाघरा, उत्तर बिहार में सबसे पहले आकर घाघरा नदी मिलती है। वहीं अगर दक्षिण बिहार से पूछे कि दक्षिण बिहार से सबसे पहले कौन नदी मिलती है, तो वो कर्मनाशा नदी मिलती है। कर्मनाशा कैमूर से निकलती है और बगल यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये बक्सर के पास, चौसा के पास मिलती है। कर्मनाशा नदी ये दक्षिणी बिहार से मिलती है। उत्तर बिहार में सबसे पहले घाघरा आकर गंगा में मिलती है, उसके बाद गंडक आके पटना के पास मिलती है। फिर उसके बाद गंगा में मिलने वाली अगर तीसरी नदी देखेंगे तो तीसरी नदी ये बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक भी वेस्ट चंपारण से निकलती है और ये
मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, खगड़िया के पास आके ये गंगा में मिलती है। ये बूढ़ी गंडक है। ये बिहार में सबसे तेज फ्लो करने वाली नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में सबसे तेज फ्लो करने वाली कौन सी नदी है, तो बूढ़ी गंडक नदी है, जो खगड़िया के पास जाकर गंगा में मिलती है। गंगा में मिलने वाली चौथी प्रमुख उत्तर बिहार की नदी कोसी है, जो सुपौल से प्रवेश करते हुए मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार के पास कुर्सेला में जाके मिलती है। कुर्सेला, कटिहार। बिहार के सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, इसलिए इसका बहाव क्षेत्र आप देखेंगे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा सर्पिल है। इसकी कई धाराएं, आप इस क्षेत्र में अगर घूमेंगे देखेंगे तो इसकी कई धाराएं एक दूसरे से निकली हुई हैं। इसी में कमला नदी जाके मिलती है, कमला से बागमती, कमला, ये सब जाके लास्ट में कोसी में मिल जाती है। फिर कोसी और इसके बाद सबसे ज्यादा पूर्व, बिहार की सबसे पूर्वी नदी अगर ये पूछे तो किशनगंज में प्रवेश करती हुई महानंदा नदी है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाके ये गंगा में मिलती है। ये सबसे पूर्वी नदी है। सबसे पूर्वी नदी, सबसे पश्चिमी नदी घाघरा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है जो गंगा में आके मिलती है। घाघरा गंडक के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब, गंडक और कोसी के बीच के क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब बोलते हैं। और कोसी महानंदा के बीच के कोसी महानंदा दोआब, ये सबसे पूर्वी नदी, सबसे पश्चिमी नदी। अब दक्षिण बिहार की नदियों को हम लोग देखेंगे। दक्षिण बिहार में सबसे पहले ये कर्मनाशा नदी, सोन नदी, सोन नदी के बाद पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी पलामू के पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद में प्रवेश करते हुए ये आगे बहती हुई बिहार में फतुआ के पास जाके गंगा में मिलती है। फतुआ के पास। ये गंगा नदी, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी। फल्गु नदी और पुनपुन नदी मिलकर ये गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी, उसके बाद क्यूल नदी, लखीसराय, जमुई, जमुई, लखीसराय, क्यूल नदी।
क्यूल नदी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बांका से हुए ये चांदन नदी। एक नदी आप देख सकते हैं दक्षिण बिहार में, एक अजय नदी है जो जमुई से निकलती है और ये जाके दामोदर नदी होते हुए बंगाल में गंगा से मिलती है। ये गंगा से या हुगली से जो कह सकते हैं आप इसको। अगर पूछेगा अजय नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो जमुई जिला है। क्यूल नदी का उद्गम स्थल जो है हजारीबाग, हजारीबाग प्लेटू और फल्गु नदी, ये दोनों का उद्गम स्थल हजारीबाग प्लेटू है। पुनपुन का पलामू प्लेटू है, ये झारखंड में निकलती है। फिर सोन नदी, ये सोन नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में रोहतास और औरंगाबाद का बॉर्डर डिवीजन करते हुए ये अंततः आके पटना के पास मनेर में मिलती है। ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इसका बहाव जो क्षेत्र है ये दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण से उत्तर। याद रखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो करने वाली नदियां यही है, सारे दक्षिण से मिलेंगे। दक्षिण बिहार में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण को फ्लो करने वाली कौन सी नदी है और गंगा में आके कौन कहां पे मिलती है। ये सब क्वेश्चन है और इसको आप देख सकेंगे कि कौन कौन जिला में कौन कौन नदी पाई जाती है। अगर सोन नदी के बारे में पूछ दिया कि सोन नदी के किनारे कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो आप उसको देख सकते हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, दूसरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, तीसरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, चौथा अरवल डिस्ट्रिक्ट, पांचवा पटना। ये 5 जिले जो हैं वो सोन नदी के किनारे हैं। 12 जिले जो हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं। गंडक नदी को आप देख सकते हैं, गंडक वेस्ट चंपारण में प्रवेश करती है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाती है और यह वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के बीच बॉर्डर बनाते हुए सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये बॉर्डर बनाते हुए ये पटना और हाजीपुर के बीच में मिलती है। इसका बहाव क्षेत्र हो गया A1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जिला, 6 डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं। घाघरा नदी मात्र बिहार में लगभग 80-90 किलोमीटर है, वो छपरा में आके मिल जाती है गंगा में। ये सिवान में प्रवेश करती है, सिवान के पास, और सिवान सारण से होते हुए ये बिहार में छपरा के पास मिलती है। ये बिहार की कुछ प्रमुख नदी है। महानंदा सबसे पूर्वी नदी है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये 3 जिला 1, 2, 3 किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और इसी की सहायक नदी है मेची, जिसको कोसी से लिंक करने की बात चल रही है और कोसी मेची लिंक नदी परियोजना इसी का एक पार्ट है जो महानंदा की सहायक नदी है, जिसे पश्चिम बंगाल में फुलहर नदी भी बोलते हैं महानंदा नदी को। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है, पूर्णिया, कटिहार होते हुए ये पश्चिमी बंगाल में जाती है और ये अंततः गंगा में मिल जाती है। बिहार की नदियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 5-10 क्वेश्चन इसके बारे में देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग का आज द एंड ये टॉपिक एंड करते हैं।